अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईपीए। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एनटीएस, एफपीएससी, पीएससी और पीपीएससी में जो है इस तरह इसमें से लाजमी सवाल जो है आपके लिए होता है। एक से ज़ायद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं इसमें से आपके लिए आते हैं हर दफ़ा। तो इसलिए इस टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो इसलिए भी ज़्यादा है। तो ज़रा इसको हम आज थोड़ा सा इसका हम तजिया करते हैं कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, एक्चुअली एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव 1956 के अंदर पहली दफ़ा ऑब्जेक्टिव सेट किए गए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, जिसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी बाज़ औक़ात कहते हैं। दीज इसको और इसमें जो बात आपने जहन में रखनी है वो ये है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया गया। पहली जो डोमेन थी 1956 के अंदर वो थी जो दी गई थी वो थी कॉग्निटिव डोमेन। और ये याद रखना है कि चूंकि एमसीक्यूज में अक्सर ये बात आती है कि ये कब दी गई, 1956 के अंदर। किसने दी? उसका नाम था बेंजामिन ब्लूम। बेंजामिन ब्लूम ने जो है, बेंजामिन एस ब्लूम ने ये पहली कॉग्निटिव डोमेन दी। दूसरी जो डोमेन थी ये आपकी आ जाती है इफेक्टिव डोमेन, और ये दी थी क्रैथहोल ने, और ये दी गई 1964 के अंदर। जो दूसरी डोमेन दी गई वो हमारे पास। और तीसरी जो साइकोमोटर है ये सिम्पसन ने दी 1972 के अंदर साइकोमोटर डोमेन दी। अब क्वेश्चन यहाँ से एक आध क्वेश्चन इस तरह का होता है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कितनी डोमेन में डिवाइड किया गया, तो आप कहेंगे जी 3 डोमेन। कौन कौन सी अगर पूछा जाए तो फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव, सेकंड वन इज़ इफेक्टिव एंड थर्ड वन इज़ साइकोमोटर। दूसरी चीज़ ये भी अक्सर आ जाती है कि कॉग्निटिव डोमेन किसने दी, तो आपके लिए ऑप्शन होगा बेंजामिन एस ब्लूम ने जो डोमेन दी थी उसका नाम था कॉग्निटिव डोमेन। और इसी तरह इफेक्टिव डोमेन किसने दी? क्रैथहोल ने दी 1964 के अंदर। और इसी तरह सिम्पसन ने जो दी वो कौन सी थी? साइकोमोटर। अब हम देखते हैं कि डील किस किस को करती हैं। कॉग्निटिव डोमेन हमेशा याद रखें, ये आपकी नॉलेज को, आपकी मेमोराइजेशन को, आपकी रिकॉलिंग को, ये जो नॉलेज, मेमोराइजेशन, माइंड के ऊपर जो काम है ना वो सारे का सारा जिसका जो रिलेटेड है नॉलेज के, रिकॉल करना, मेमोराइज करना चीज़ों को, ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आता है। तो जब भी ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें रिकॉलिंग का आंसर हो, या इसमें मेमोराइजेशन पाई जा रही हो, या जिसमें नॉलेज की बात की जा रही हो, तो उसमें आपने याद रखना है कि वो है कौन सी डोमेन होगी, वो कॉग्निटिव डोमेन। अगला क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कॉग्निटिव डोमेन्स की कितने स्टेप्स हैं, तो याद रखें कॉग्निटिव डोमेन के 6 स्टेप्स हैं। इसी तरह से इफेक्टिव डोमेन को मजीद जो डिवाइड किया गया, आगे कितने उसके हैं? 5 हैं, और साइकोमोटर के 7 हैं। अब कॉग्निटिव में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि लोएस्ट लेवल इन कॉग्निटिव डोमेन क्या है? इवैल्यूएशन है, सिंथेसिस है, तो वो याद रखें नॉलेज है। वो क्या है? नॉलेज है। नॉलेज जो है कॉग्निटिव डोमेन के अंदर सबसे लोएस्ट लेवल है, और सबसे बड़ा लेवल, हाईएस्ट लेवल जो है, ये कोई एमसीक्यूज भी अक्सर आता है, वो कौन सा है? वो है इवैल्यूएशन। अब हम देख लेते हैं कि नॉलेज क्या है। नॉलेज का ताल्लुक उसी चीज़ के साथ है जिसमें आप चीज़ों को रिकॉल कर रहे होते हैं, चीज़ों को आप मेमोराइज कर रहे होते हैं, या चीज़ों को जो आप समराइज कर रहे होते हैं माइंड के अंदर, जो नॉलेज आप गेन कर रहे होते हैं, जो चीज़ें आप ले रहे होते हैं, इसको कहते हैं नॉलेज। नॉलेज के बाद आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ से अक्सर एमसीक्यूज आते हैं इन्हीं की टर्म्स में से, तो इसको गौर से समझने की ज़रूरत है। कॉम्प्रीहेंशन से मुराद ये है कि आपने जो आपने नॉलेज लिया, जो आपने बात समझी ली, अब आपने उसको कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म में लेके जाना है, उसके मीनिंग समझने। अक्सर इंग्लिश में आप अंडरलाइन करते हैं मुश्किल अल्फाज, उसके मानी समझते हैं, यानी उसको समझना। कॉम्प्रीहेंशन से मुराद ये कि उसके मीनिंग्स तक जाना, उसके मानी मफहूम तक पहुंचना, इसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। और ये याद रखें कि जब भी आपको ऐसा एमसीक्यूज आ जाए कि जिसमें कहा जाए कि टू नो द मीनिंग ऑफ समथिंग, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन नॉलेज है, एप्लीकेशन है, कॉम्प्रीहेंशन है, तो आप कहेंगे कॉम्प्रीहेंशन है। किसी चीज़ का मानी मफहूम समझना, उसको आसान करके समझने की कोशिश करना, इसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। आगे आ जाती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जो नॉलेज आपने लिया और फिर उसको कॉम्प्रीहेंसिव फॉर्म में समझने के बाद उसको अप्लाई करना, किसी नई चीज़ पे अप्लाई करना, इसको कहते हैं एप्लीकेशन।
तो जब भी कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाए जिसके अंदर आपसे पूछा जाए कि ये जो हमारे पास चीज़ है जी, अपना हमने ये नॉलेज लिया, इस जगह अप्लाई किया, जब भी अप्लाई की बात हो, नॉलेज को अप्लाई करने की बात आए किसी भी एमसीक्यूज़ के अंदर, तो आप समझ जाएं कि ये कॉग्निटिव डोमेन का तीसरा स्टेप है जिसको एप्लीकेशन कहते हैं। एनालिसिस, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन देखने में कुछ एक ही मानी लगते हैं कि जी तज्जिया करना इसको, लेकिन ये कॉग्निटिव डोमेन के अंदर इनके अपने अपने मानी हैं और अपने लिहाज से इनकी इंपॉर्टेंस है। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस ये है, गौर से इसको समझेंगे इनमें फ़र्क। एनालिसिस ये है कि आपके सामने कोई बॉडी है, उसके कंपोनेंट्स का स्टडी, ये याद रखना है आपने, किसी भी चीज़ के कंपोनेंट्स स्टडी, कंपोनेंट स्टडी, यानी कि पूरी बॉडी को स्टडी नहीं कर सकते इसके अंदर आप। एनालिसिस में यह है कि आपके सामने जो बॉडी है उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, यानी वो बनी किससे, उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स का जो स्टडी है उसको आप क्या कहेंगे, एनालिसिस। तो जब भी कहीं आपको कहा जाए कि किसी चीज़ के कंपोनेंट की स्टडी हो रही है, तो आपने उसमें ऑप्शन किस पे टिक करनी है, वो आपने जो फिल करना है वो कौन सा होगा, वो होगा एनालिसिस। सेकेंड वन इज सिंथेसाइज। सिंथेसाइज क्या है? सिंथेसाइज ये है कि आपने पूरी बॉडी को एज ए होल पैटर्न जो है उसको स्टडी करना है, उसके कंपोनेंट्स को नहीं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को नहीं, पूरी बॉडी को जो स्टडी करेंगे आप, उसका जो तजिया लेंगे, उसको कहते हैं सिंथेसाइज। तो इसमें मैं ये यहाँ पे लिख लेता हूँ, होल बॉडी। जब भी होल की बात हो या होल पैटर्न की बात हो, पूरे का पूरा, पूरी बॉडी को, जिस तरह एक कमरा है तो कमरा बना किससे, उसमें उसके कंपोनेंट्स क्या हैं वगैरह वगैरह, इन चीज़ों को जब हम स्टडी करेंगे ये एनालिसिस है। लेकिन एज ए होल इसका रंग कैसा है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, अपेरेंटली जो नज़र आ रहा है, उस पूरी बॉडी को जब स्टडी, ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन को जो आप स्टडी कर रहे होते हैं वो आपका सिंथेसाइज होता है। और जब आप किसी चीज़ को अपना कंपोनेंट्स में स्टडी करते हैं वो एनालिसिस होता है। और अगली चीज़ आ जाती है इवैल्यूएशन। ये क्या है? ये असल में दो चीज़ों का जवाब देती है, हाउ गुड इट इज़ और हाउ बैड इट इज़। ये दो सवालों के, किसी भी चीज़ की वर्थ का अंदाज़ा लगाना, किसी भी चीज़ की कीमत का अंदाज़ा लगाना कि ये कितनी कीमती चीज़ है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, इस चीज़ का सिंपल इन दो सवालों का जवाब, वर्थ के बारे में जब भी ये वर्ड आ जाए, वर्थ की का अंदाज़ा लगाया जा रहा हो, या कितनी अच्छी है कितनी बुरी है इसका अंदाज़ा लगाया जा रहा हो, तो उसको कहते हैं इवैल्यूएशन। इस तज्ज़िये को क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन। इसमें सिंपल बात आपने याद रखनी है कि कॉग्निटिव डोमेन में जो लोएस्ट लेवल है वो नॉलेज है और हाईएस्ट लेवल जो है वो इवैल्यूएशन है। और अब इसको, इन एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम अपने सिस्टम ऑफ एजुकेशन के साथ कंपेयर करें तो हमारे ख्याल में हम ये ले रहे होते हैं कि सबसे जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल है और आखिरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नॉलेज है। इस डोमेन के मुताबिक नॉलेज बेसिक स्टेप्स में आता है और इसमें आखिरी स्टेप जो है आपकी इवैल्यूएशन आ रही है, जहाँ पे हम बहुत कम जाते हैं। फिर आगे चले जाएं तो मैं इनको बिल्कुल शॉर्टली आपके सामने रखूँगा। इफेक्टिव डोमेन का लोएस्ट लेवल अटेंडिंग है। क्या है? अटेंडिंग। और इफेक्टिव डोमेन डील किसको करती है? याद रखें, इफेक्टिव डोमेन, ये अक्सर एमसीक्यूज आता है, तो इफेक्टिव डोमेन आपके एटीट्यूड को, करैक्टर को, इंटरेस्ट को, इसको डील करती है। इसका जो नुक्ता नज़र है, इनका जो मरकज़ है, न्यूक्लियस है, वो क्या है? आपका करैक्टर, आपका एटीट्यूड, आपका इंटरेस्ट। तो ये बात ज़हन में रखनी है कि इफेक्टिव डोमेन, इसका ताल्लुक माइंड के साथ है, कॉग्निटिव डोमेन के साथ, माइंड के साथ, नॉलेज के साथ। और इफेक्टिव डोमेन का आपके, यानी कि आपकी जो रिफ्लेक्शंस हैं, मीन कैरेक्टर के साथ, आपके एटीट्यूड के साथ, मीन आपके इंटरेस्ट के साथ है। तो इफेक्टिव डोमेन, इसमें लोएस्ट लेवल है अटेंडिंग जो है वो लोएस्ट लेवल है। और हाईएस्ट लेवल इसका क्या है? कैरेक्टराइजेशन, यानी आपका करैक्टर इसमें फार मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लोएस्ट लेवल इसका अटेंडिंग है। और नेक्स्ट चले जाएं, और इसमें स्टेप्स कितने हैं? 5 हैं, ये भी आपने ज़हन में रखने हैं। साइकोमोटर में हमने ये कहा, साइकोमोटर किसको करती है? फिजिकल एंड मोटर स्किल्स को, फिजिकल एंड मोटर स्किल्स को जो है वो डील करती है। और इसमें लोएस्ट लेवल आपका परसेप्शंस है और लास्ट जो है 7th इसके 7 इसके स्टेप्स हैं और आखिरी जो है ओरिजिनेशन है। बस औकात इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाता है। ये जो आपके सामने मैंने लिखे हैं और इनके, यानी कि स्टेप, ये तीसरा स्टेप इफेक्टिव डोमेन का क्या होगा, तो आप बताएंगे वैल्यूइंग, यानी इनको आर्डर के साथ आपने जहन में रखना है। अब मैं कुछ पुराने पेपर्स में से कुछ क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं आपसे करता हूँ कि जिस तरह एक NTS के पेपर में एक क्वेश्चन आया है, द इफेक्टिव डोमेन was classified by
बेंजामिन, सिम्पसन, बर्नर, क्रैथहोल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? मैंने अभी आपके सामने रखा था कि इफेक्टिव डोमेन क्रैथहोल को जो है क्रैथहोल ने दिया था और 1964 के अंदर। इसी तरह एक क्वेश्चन आ जाता है, टू पुट आइडियाज टू फॉर्म अ न्यू होल। छोटे छोटे आइडियाज को मिला के एक बड़ा आइडिया बनाएं, तो कहता है ये इसका ऑप्शन क्या होगा? इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन। तो देखिए मैंने आपको सिंथेसिस में कहा था कि जब भी होल बॉडी की बात की जाए, छोटे छोटी आइडियाज को मिला के बड़ी होल की बात की जाए, ओवरऑल की बात की जाए, तो वो सिंथेसिस होता है। और अगर छोटे छोटे उसके कंपोनेंट्स को स्टडी किया जाए तो वो क्या होता है? एनालिसिस होता है। इसी तरह एक क्वेश्चन और एक एफपीएससी के पेपर में है, टू ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द मटेरियल इज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज और सिंथेसिस। तो देखें मैंने अभी आपके सामने बात रखी थी कि कॉम्प्रिहेंशन से मुराद क्या होती है कि किसी भी बॉडी के, किसी भी चीज़ के मीनिंग्स को समझना, मानी और मफहूम को समझना। तो इसका मतलब है कि इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा? कॉम्प्रिहेंशन। इसी तरह से एक और क्वेश्चन एक पेपर में आया हुआ है, द लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन इज। कॉग्निटिव डोमेन में जो लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है वो क्या है? ऑप्शन देता है कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज और सिंथेसिस। तो आप यहाँ देख के इजीली बता सकते हैं कि हमें अभी बात की थी कि नॉलेज जो है वो सबसे लोएस्ट लेवल है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आ जाता है जी, टू यूज़ प्रीवियस लर्न मटेरियल इनटू न्यू सिचुएशन। जो मटेरियल आपने पहले से सीख लिया उसको किसी नई जगह पे फिट करना, वहाँ पे उसको इस्तेमाल करना, वो क्या कहलाता है? उसने ऑप्शन दिए हैं जी, एप्लीकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज और एनालिसिस। तो मैंने आपको कहा था एप्लीकेशन क्या है कि जो प्रीवियस मटेरियल आपके पास मौजूद है उसको किसी नई सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल करना, उसको इस्तेमाल में लाना, इसको एप्लीकेशन कहते हैं। तो इट्स मीन कि इसमें एप्लीकेशन का आंसर आएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि राइट सीक्वेंस क्या है इफेक्टिव डोमेन का? तो राइट सीक्वेंस अटेंडिंग शुरू होता है और कैरेक्टराइजेशन पे जो है वो एंड होता है। और इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और हमने नोट किए थे, वो मैं आपके सामने रख लेता हूँ। एटीट्यूड, वैल्यूज, इंटरेस्ट आर रिफ्लेक्टेड इन कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। तो अभी हमने कहा था कि इफेक्टिव डोमेन का जो न्यूक्लियस है, नुक्ता नज़र है या मरकज़ है, वो क्या है? आपकी कैरेक्टराइजेशन है, आपके करैक्टर है, इंटरेस्ट है, एटीट्यूड्स हैं। तो इट्स मीन कि इसके अंदर भी एटीट्यूड आएगा। एक और क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है जी, द फोकस ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज। कॉग्निटिव डोमेन का फोकस क्या है? तो मैंने आपके सामने कहा था कि ये माइंड के साथ, इसका काम सारा किसके साथ है? माइंड के साथ। तो इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो हैं वो कॉग्निटिव डोमेन की जो है फोकस है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स यानी माइंड, नॉलेज, ये चीज़ें जो इसके अंदर हैं, जहन में लेना, इनको जो है वो कहते हैं। तो इसको मीन के कॉग्निटिव डोमेन किसको फोकस करती है? इंटेलेक्चुअल स्किल्स के साथ। और फिर इसी तरह एक और क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, ये जो कुछ इस तरह से क्वेश्चन भी आए हैं कि इफेक्टिव डोमेन जो है वो किसने कब दी। तो इस हवाले से हाँ, दूसरा, टू नो द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ मटेरियल। किसी चीज़ की वैल्यू या वर्थ, कीमत का अंदाज़ा लगाना, उसकी कदर कितनी है, इसका अंदाज़ा लगाना। तो हमने भी कहा था कि वर्थ जब भी आए, वैल्यू की बात जब भी आए, तो वो इवैल्यूएशन होता है। तो इसमें भी जो है वो इवैल्यूएशन, वर्थ या वैल्यू जो है, और वैल्यू जो है ये किसके अंदर आ जाती है? इवैल्यूएशन के अंदर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, ये अक्सर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, वो ये है कि दी प्रोसेस, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दी प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द वैल्यूज एंड वर्थ ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ की वैल्यू और वर्थ का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हमने भी डिस्कस किया था कि वैल्यू एंड वर्थ को क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन कहते हैं। और ये था जी आज का हमारा अपना टॉपिक जो NTS, PSC, FPSC के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो लोग हमारे स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली पेडागोजी और मैथमेटिक्स के रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आपको इस चैनल के अंदर आपको मिलेंगी और आप भरपूर तैयारी और जानदार तैयारी के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई चीज़ों के साथ, नए सिलेबस NTS, PSC, FPSC के सिलेबस के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।